नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस वीडियो में बात 12 जनवरी 2026 के पूरे भारत के मौसम की। सोमवार का दिन होगा दोस्तों, और इस दिन भारत में कितना बदलाव मौसम लेकर आने वाला है इसकी बात करेंगे। और दक्षिण भारत में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से प्रभाव डाल रहा था, जिसके कारण तमिलनाडु और आसपास के भागों पर अच्छे बादल बन रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात हो रही है, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। कल आज के लिए मेरा अनुमान था कि इधर क्लाउडिंग कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी स्टिल कुछ क्लाउडिंग कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर बनी हुई है। साथ में कुछ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के ऊपर बादल बने हुए हैं, लेकिन ये बादल यहाँ पर इस रीजन में मुझे लगता नहीं कि बरसात देने वाले हैं। इसके अलावा ये सिस्टम मूव कर रहा है, या कहें कि इसका जो प्रभाव है वो पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो महाराष्ट्र के ऊपर पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर के ऊपर की तरफ मुंबई और नासिक तक बादल पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं महाराष्ट्र के ऊपर। और तेलंगाना में भी कुछ और ऊपर बादल पहुंच सकते हैं। इस बीच पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और आसपास के भागों पर WD का प्रभाव है और बादल काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। आज रात में ये बादल यहाँ पर पंजाब और जम्मू कश्मीर, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर पहुंचेंगे। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और फाजिल्का, फरीदकोट, तरन तारण, अमृतसर, इन भागों पर पहुंचेंगे, साथ में जम्मू, रायसी, इन सभी क्षेत्रों पर। तो ये बादल रात में इन क्षेत्रों में रहने वाले हैं। रात में इनका मूवमेंट इस तरह से रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। और जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे जाते हुए, तो थोड़ा सा प्रभाव राजस्थान के ऊपर, थोड़ा पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपर। इसका असर हमें कल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 जनवरी को आने वाला है, तो उसका कुछ प्रभाव रहेगा। उसके बाद 17 जनवरी के आसपास से 17-18 जनवरी से संभावनाएं हैं कि कुछ उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन भागों पर गतिविधियां थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। इस बीच कई जगहों पर तापमान आज फिर से गिरा है। अमृतसर और श्रीगंगानगर कल भी काफ़ी ज़्यादा सर्द थे, दिन में भी और रात में भी, और आज भी वो कंडीशन यहाँ पर प्रिवेल कर रही है। जबकि अगर हम मैदानी क्षेत्रों पर बाकी हिस्से देखें तो पंजाब का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी जिलों में, इन भागों पर थोड़ी सी राहत धूप की वजह से मिली। लेकिन इसके बावजूद जो हवा चल रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त गलन है, और ये हवा सरफेस पर पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जो पूरा रीजन है, इन भागों में लगातार चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। तो आज का जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, कुछ प्रमुख स्थानों पर तापमान देख लेते हैं। बीकानेर राजस्थान में 16.5 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना पंजाब में 16.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। 16.3 रहा है नाहन हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली के पालम और हरियाणा के रोहतक तथा हिमाचल प्रदेश में शिमला, इन 3 जगहों पर 16.2 डिग्री। 16 डिग्री सेल्सियस तापमान खीरी और शिलोंग में दर्ज किया गया। 15.5 रहा है पाक्योंग में, जम्मू में 15.2, 14.5 हिसार में दर्ज किया गया हरियाणा में, और बनिहाल में जम्मू कश्मीर में तापमान रहा 14.3, 13.8 मनाली में, काजीगुंड में 13.2, श्रीगंगानगर में 12.4। आज यहाँ थोड़ा बढ़ा है पारा, कल यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास था। आज सुबह की वीडियो में मैंने इसके टेम्परेचर को इंक्लूड किया था। श्रीनगर में 11.9, लेकिन श्रीनगर से कम तापमान अमृतसर में दर्ज किया गया है, और वो है 8.8। गुलमर्ग में 7.4 और श्रीनगर में अमृतसर में 8.8। तो गुलमर्ग से मात्र 1.4 डिग्री कम तापमान अमृतसर का रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, गुलमर्ग कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और पड़ी है, और कहाँ अमृतसर। तो ये स्थिति अमृतसर में रही है। अगर आप अमृतसर या पंजाब में कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो आंकड़े रीड किए जा रहे हैं मशीन के द्वारा वही सच हैं, या इसमें कुछ गलती है, क्योंकि कई बार मशीनों के आंकड़े कुछ अलग होते हैं और सच्चाई कुछ अलग होती है। अब 12 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अलर्ट भी देख लेते हैं। ये भी मौसम पूर्वानुमान का ही पार्ट है, जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया अलर्ट है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है कई बार परिस्थितियां बदलने की वजह से। फिलहाल कोहरे का येलो अलर्ट जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर, साथ में उत्तराखंड के ऊपर येलो अलर्ट है, और इधर बिहार के ऊपर है। बिहार में यहाँ पर कोल्ड वेव का भी अलर्ट है येलो, और साथ में कोल्ड वेव का अलर्ट यहाँ उत्तराखंड के ऊपर भी है, पंजाब हरियाणा के ऊपर भी है, और इधर जो गुजरात का, सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन है, यहाँ पर भी है। घने कोहरे का रेड अलर्ट पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है कल के लिए। मुझे लगता नहीं है कि घना कोहरा यहाँ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसके लिए रेड अलर्ट होना चाहिए। बाकी कल का देखेंगे, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ज़रूर बताइएगा कि जो परिस्थितियाँ आज दिख रही हैं उनमें कितना अंतर रहा है। अगर हवा की डायरेक्शन देखें तो जो सरफेस पर हवा आ रही है निश्चित तौर पर वो ठंडी है, उत्तर की है। टेम्परेचर गिर रहा है जैसलमेर,
फलौदी, जोधपुर और सिरोही, नागौर, पाली और साथ में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में पारा गिर रहा है और नीचे से थोड़ी सी हवाएं आर्द्रता वाली पहुंच रही हैं, जो ये सिचुएशन बनाती हैं कि यहाँ पर घना कोहरा हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा, मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा है, हो भी सकता है, परिस्थितियाँ हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसी स्थिति रही है। और इसके अलावा येलो ऑरेंज अलर्ट है कोहरे का और शीतलहर का पूर्वी राजस्थान में और पूरे उत्तर प्रदेश पर कोहरे का, साथ में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, यानी उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर आज की तुलना में और पिछले 24 घंटे की तुलना में कल और गिर सकता है मिनिमम टेम्परेचर। खासतौर पर दक्षिण भारत में सिर्फ येलो अलर्ट है तमिलनाडु में, बाकी जगहों पर कोई अलर्ट नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है। हवाओं की दिशा के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जिन बादलों का जिक्र मैंने किया कि यहाँ पुणे और नासिक तक पहुंच सकते हैं, मुंबई और रायगढ़ तक ऑलरेडी पहुंच रहे हैं और ये बादल मुंबई तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक कुछ बादल आने शुरू हो सकते हैं आज रात में और कल यहाँ पर आगे तक बादल बढ़ सकते हैं थोड़े समय के लिए और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी वही स्थिति रहेगी, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन या रायलसीमा ड्राई रहेगा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की आंतरिक इंटीरियर पोर्शंस में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। कोस्टल तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके ऊपर की तरफ हम मूव करते हैं, जहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर भी शुष्क मौसम, हल्के बादल यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर अर्ली मॉर्निंग में रह सकते हैं, उसके बाद हट सकते हैं। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में यहाँ सौराष्ट्र पर, कच्छ पर जो उत्तर की हवाएं आ रही हैं, इसके चलते यहाँ पर मौसम रात का और सुबह का ठंडा हो सकता है, दिन में सामान्य रहेगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर मौसम में और बहुत परेशान करने वाला यानी उतार चढ़ाव वाला मौसम नहीं रहने वाला। और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी। यहाँ सिर्फ उत्तर पश्चिमी हवा नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ मर्ज हो रही है नीचे की हवा भी, और इन दोनों हवाओं के प्रभाव से एक तो मिनिमम टेम्परेचर को गिराएगी हवा उत्तर की, उत्तर पश्चिमी दिशा की, और जो ड्राई विंड, वेट विंड्स हैं या मॉइस्ट विंड्स हैं दक्षिण से आ रही हैं, उनके कारण यहाँ पर थोड़ा सा धुंधलापन रह सकता है। धुंधलापन अलग अलग फॉर्म में रह सकता है। जो पोल्यूशन प्रभावित शहर या क्षेत्र हैं या जहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण रहने की आशंका रहती है, वहाँ धुंधलापन रहेगा, स्मॉग रहेगा, और जहाँ पर बहुत क्लियर वेदर रहता है, क्लियर वेदर कंडीशन रहती है, वहाँ पर थोड़ी सी कुहासे की संभावना रहेगी। तो धुंधलापन थोड़ा सा हो सकता है पंजाब और राजस्थान के उत्तरी जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच से ये झारखंड और उड़ीसा तक के क्षेत्र में। बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा सीवियर वेदर नहीं रहने वाला, लेकिन कोल्ड वेव और कोहरा, मॉडरेट टू डेंस फॉग, पंजाब के तमाम हिस्सों में, हरियाणा और दिल्ली के हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर वाराणसी और पटना, गया, रांची तक, इन भागों में कई जगहों पर लाइट टू शैलो टू मॉडरेट फॉग यानी हल्के से मध्यम कोहरा कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम से घना कोहरा। और ये एक दो जगह कौन सी हो सकती हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ पर बहुत दूर दूर तक डेंसिटी नहीं है, बस्तियाँ नहीं है, उन जगहों पर होता क्या है कि हीट प्रोड्यूस नहीं होती। जितना कम हीट रहेगा और जितना ज़्यादा कोल्ड इफेक्ट रहेगा इस ठंडी हवा का, और साथ में मॉइस्चर जितना एरिया में खेतों की वजह से या जो वाटर बॉडीज़ हैं उनकी वजह से, जलाशयों, तालाब या नदियों और आसपास के जो क्षेत्र नहर हैं उनकी वजह से कुछ कोहरा हो सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा या बादल पहुंचेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख तथा हिमाचल के कुल्लू मनाली और आसपास के भागों में हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए, हल्की वर्षा हो जाए। पूर्वोत्तर भारत में भी बिल्कुल क्लियर वेदर, कोहरा थोड़ा बहुत हो सकता है हल्का, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा और मौसम सामान्य रहेगा पूर्वोत्तर राज्यों में। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।